हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम एजेम्प्टूड्स निकालना सीखेंगे पोलर कर्व्स का। पोलर कर्व का मीनिंग क्या है? जब हमको कर्व आर और थीटा की फॉर्म में गिवन होगा, जब हमको रिलेशन आर और थीटा की फॉर्म में गिवन होगा, तो उस कर्व को हम बोलते हैं पोलर कर्व। अब देखिए, कर्व हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। जब हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन थे तो वो उनका हमने एजेम्प्टूड्स निकालना लास्ट वीडियोज में सीख लिया है। कार्टेशियन फॉर्म वाले कर्व्स का हम एजेम्प्टूड्स कैसे निकालते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में निकालना सीख लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कार्टेशियन फॉर्म में जब हमको कर्व गिवन होता है तब हम एजेम्प्टूड्स कैसे निकालते हैं वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, एजेम्प्टूड्स वाली प्लेलिस्ट में जाकर उनको सीख सकते हैं, राइट। यहाँ पर हम इस वीडियो में हम सीखेंगे पोलर फॉर्म वाले कर्व्स का एजेम्प्टूड्स हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, राइट। अब देखिए, एजेम्प्टूड्स को थोड़ा समझ लेते हैं। द इक्वेशन और द एजेम्प्टूड्स ऑफ द कर्व, एजेम्प्टूड्स ऑफ द कर्व L upon R और 1 upon R इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। जब हमको कर्व इस फॉर्म में गिवन होगा, राइट, द एजेम्प्टूड्स ऑफ द कर्व 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा is given by R sin theta minus alpha is equal to 1 upon f dash alpha, right. Where alpha is the root of the equation f of theta is equal to 0, राइट। देखिए, इस पूरी डेफिनेशन को हम तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, और जब इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यही हमारा वर्किंग रूल होगा, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द एजेम्प्टूड्स ऑफ पोलर कर्व्स। यही हमारा वर्किंग रूल होगा, क्रिया विधि या कार्य विधि होगी पोलर फॉर्म वाले कर्व्स का एजेम्प्टूड्स निकालने की, राइट। अब देखिए, इसमें हम तीन बातें हम जरा मेन बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। तीन पॉइंट्स हमारे क्या है? नंबर 1, हम कर्व को इस फॉर्म में बना लेंगे, राइट। इस फॉर्म में बना लेंगे कर्व की फॉर्म को, राइट। 1 upon R इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। फर्स्ट वी विल राइट द गिवन कर्व इन द फॉर्म 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। मतलब हमारा जो पोलर फॉर्म में कर्व गिवन होगा, जो हमें आर और थीटा में रिलेशन हमें गिवन होगा, वहां से हम 1 upon R को 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा की फॉर्म में हम उसे बना लेंगे। वो अभी हम सीखेंगे। सेकंड क्या हमारा? सेकंड है, अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ थीटा को 0 पुट कर देंगे, और जब हम एफ ऑफ थीटा को 0 पुट करेंगे तो थीटा का हमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें मिलेगा, राइट। तो हम मान लेते हैं कि थीटा का जो वैल्यूज हमें मिल रहा है वो अल्फा, बीटा और भी मान लीजिए बहुत सारी हमें वैल्यूज हमें मिल रही हैं। हमने मान लिया कि हमारा अल्फा और बीटा हमको मिल रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे? थर्ड हमें क्या करना है? अब इस अल्फा को हमें यहाँ पुट कर देना है। यहाँ पर अल्फा जो भी आएगा यहाँ पुट कर देंगे, और साथ साथ यहाँ पर मतलब एफ डैश अल्फा का मीनिंग क्या है कि हम एफ डैश थीटा हम निकाल लेंगे। एफ डैश थीटा निकालने के बाद थीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो एफ डैश अल्फा हमने फाइंड कर लेंगे, और फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे आर साइन थीटा माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और अल्फा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1 upon एफ डैश अल्फा। और ये जो आंसर आएगा आपका, ये ब्रैकेट में जो बंद है, ये हमारा एजेम्प्टूड्स होगा किसका? इस कर्व का, राइट। ये तीन बातें आपको याद रखना है। पहला 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और एफ ऑफ थीटा को 0 पुट कर देंगे, तो वहां से थीटा की वैल्यूज निकालेंगे, और जो वैल्यूज निकलेंगी उन्हीं को हम अल्फा बीटा गामा नेम दे देंगे, राइट। और फिर हमको पुट कर देना आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 upon एफ डैश अल्फा। यहां पर हम पुट कर देंगे। तीन पॉइंट्स को हमें लर्न कर लेना है। 1 upon R इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, सेकंड पुट एफ ऑफ थीटा बराबर 0, एफ ऑफ थीटा को 0 पुट करना है, वहां से हम अल्फा बीटा गामा निकाल लेंगे, और रूट्स हम फाइंड कर लेंगे, राइट। रूट्स फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 upon एफ डैश अल्फा, राइट। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन हम सीखेंगे जिसका कि हमें एजेम्प्टूड्स हमें फाइंड करना होगा, पोलर फॉर्म में हमको कब गिवन होगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, पोलर एजेम्प्टूड्स पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया है, राइट।
फाइंड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कर्व आर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, हमको ये पोलर फॉर्म में हमको कर्व गिवन है, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, 1/r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा में कर्व को रिप्रेजेंट करना, राइट। तो यहां से हम r का हम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, राइट। सॉल्यूशन हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। तो r का वैल्यू हमारा हमें मिल जाएगा, कर्व है हमारा r साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, राइट। यहां पर समझना होगा, थोड़ा सा हमें स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और एक तो मैं पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको समझना होगा। वहां पर वो पॉइंट्स हमारे सबसे मेन पॉइंट्स हैं, आपको उन्हें समझना होगा और 1-2 बार इन क्वेश्चनों को निकालना होगा अपने हाथों से, राइट। अपने हाथ से नहीं निकालेंगे तो फिर भूलना, याद रखना, नहीं अपने हाथ से नहीं निकालेंगे तो भूलना आसान होगा, राइट। देखिए हम आर का वैल्यू यहां से निकालेंगे, आर हमें मिल जाएगा 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो हमें चाहिए 1/r, तो 1/r हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा, राइट। और यही हमारा एफ ऑफ थीटा। भाई 1/r इक्वल टू, इसकी हम कंपेयरिंग कर लेंगे विद द इक्वेशन एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 1/r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा से, राइट। 1 और 2 की हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमें एफ ऑफ थीटा में कितना मिल जाएगा, एफ ऑफ थीटा हमको मिल जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा, राइट। यही तो हमारा एफ ऑफ थीटा है, यही है हमारा एफ ऑफ थीटा, राइट। अब देखिए हमने एफ ऑफ थीटा फाइंड कर लिया। अब पहले हमें एफ ऑफ थीटा से 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, एक तो एफ का डेरिवेटिव और एक थीटा का वैल्यू, 2 वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेंगी यहाँ से। तो पहले मैं पुट करने जा रहा हूँ 0, राइट। क्या 0, पुट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो मुझे मिल जाएगा 2 sin थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग क्या है, सॉरी 2 नहीं है यहाँ पर, 2 नहीं है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या, हमको यहाँ से मिल जाएगा sin थीटा इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स sin थीटा इक्वल टू 0। तो 0 हमारा जो साइन में जो 0 का साइन में अगर साइन थीटा 0 है तो हमारा उसका जो थीटा का जनरल वैल्यू आता है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था, वो आता है थीटा इक्वल टू n पाई, राइट। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं साइन थीटा, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई। जनरल वैल्यू क्लास 11 में जो हमने पढ़ा था, व्यापक मान हमने पढ़े थे, क्लास 11 में था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस में हमारा ये टॉपिक था, जिसमें कि हमें जनरल वैल्यू हमें फाइंड करनी थी एक्स की या फिर वाई की या फिर थीटा की। तो अगर हमारा साइन थीटा 0 है तो इसका जो जनरल वैल्यू होगा वो थीटा इक्वल टू n पाई होगा, वेयर n क्या होगा, n इज एनी इंटीजर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू i, राइट। n हमारा कोई भी इंटीजर होगा, -1 -2 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है, राइट। अब देखिए समझना क्या आपको यहाँ पर, हमको समझना क्या, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमने थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया, और ये जो थीटा का वैल्यू होगा यही हमारा कहलाता है अल्फा, यही हमारा क्या होगा, अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, n पाई। अल्फा हमको कितना मिल गया, अल्फा हमारा होगा n पाई, राइट। अल्फा कितना होगा हमारा, यही हमारा जो हमने थीटा का जो हमने वैल्यू फाइंड किया है वही हमारा अल्फा होता है, राइट। इसको हम नाम दे देंगे लास्ट में, अल्फा हमने इसको नाम दे दिया, राइट। अब हमको क्या करना है कि ये इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3, इसका हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव। क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव। तो एफ डैश थीटा हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 1/2 को तो मैंने कॉमन ले लिया, राइट। तो कॉस थीटा का हम जो है नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायरिंग आता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स से जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं भाग विधि से, क्वोशिएंट रूल से, तो हमें यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, राइट। और कॉस 2 थीटा का मल्टीप्लाई और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ माइनस साइन आता है, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई आएगा हमारा यहाँ पर, और हमें यहाँ मिलेगा कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 1/2, और 2 को इसके साथ मिला सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा 2 और है क्या भाई, कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा इंटू 2 और हमें यहाँ मिलेगा, इंटू 2 और हमको मिलेगा, तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा, राइट। अपॉन में हमको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से यहाँ केयरफुली हमें समझना पड़ेगा, समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, देखिए हमको, राइट।
अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमें जो इसका वैल्यू फाइंड करना है वो अल्फा पे पॉइंट पर फाइंड करना है। किस पॉइंट पर? अल्फा पर हमें फाइंड करना होगा, एफ डैश अल्फा हमें फाइंड करना होगा। तो एफ डैश अल्फा हमारा कितना जाएगा, और अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा है हमारा एन पाई। मीन्स यहाँ पर तो मैंने थीटा की जगह अल्फा पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर जब हम कॉस 2 अल्फा आना चाहिए, लेकिन अल्फा का मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एन पाई, राइट। भाई यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस अल्फा, कॉस साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, यहाँ आएगा कॉस 2 अल्फा, फिर मैं अल्फा का वैल्यू इधर साइड में पुट कर दूंगा एन पाई, राइट। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, कॉस 2 एन पाई इंटू कॉस एन पाई प्लस 2 साइन एन पाई इंटू साइन 2 एन पाई अपॉन 2 कॉस स्क्वेयर 2 एन पाई, राइट। अब देखिए समझना क्या है, साइन थीटा 0 है, साइन थीटा 0 है। देखिए हमको ये समझना होगा थोड़ा सा, साइन थीटा 0 है तो मीन्स थीटा एन पाई है, और जब एन पाई है किसी का वैल्यू तो उसका साइन 0 होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये साइन पाई हमारा 0 बना देगा इसको, ये हमारा 0 हो गया, राइट। भाई साइन पाई का वैल्यू कितना होगा, 0। यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ सिंस साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, तो हमारा ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा टर्म होगा ये हमारा हो जाएगा 0। तो हमारा एफ डैश अल्फा हमको मिल जाएगा, एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 एन पाई इंटू साइन 2 एन पाई, सॉरी कॉस 2 एन पाई इंटू कॉस एन पाई इंटू कॉस एन पाई अपॉन कॉस स्क्वेयर एन पाई, और साथ में हमारे यहाँ 2 और चल रहा है, देखिए ये रहा 2, राइट। देखिए एक कॉस 2 एन पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्योंकि 1 अपॉन एफ डैश अल्फा का वैल्यू हमें चाहिए होता है। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, मीन्स उल्टा हमने कर दिया इसका, राइट। तो हमको मिल जाएगा 2 कॉस एन पाई, सॉरी यहाँ पर कॉस 2 एन पाई है, राइट, ये 2 था ना यहाँ पर, तो कॉस 2 एन पाई हमको यहाँ मिलेगा, 2 एन पाई है ना, तो हमें ऊपर 2 एन पाई हमको मिलेगा अपॉन, एक तो हमारा ये कैंसिल हो गया 2 पावर थी, एक कॉस एन पाई ये रहा, राइट। ये हमको मिल गया 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, राइट। अब हमारा देखिए फर्स्ट स्टेप तो देखो हमारे यहाँ तक था, हमने इसको लिख दिया। सेकंड एफ थीटा को 0 पुट करना था और एफ डैश अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हमको डायरेक्ट किस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, हमें पुट करना होगा, हमारा जो एडमटूट्स होगा वो ये होगा, एजमटूट्स इज होगा हमारा कौन सा होगा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है ए, जिसको मैंने नाम दिया ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फा और 1 अपॉन एफ डैश अल्फा का वैल्यू पुट कर देंगे। 1 अपॉन एफ डैश अल्फा हमारा ये रहा, और अल्फा कितना है एन पाई, राइट। ये 3 स्टेप का हमको ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना है, सेम टू सेम ट्रैक पर हमको चलना है, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। थोड़ा सा वैल्यूज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस वैल्यूज को हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, राइट। ये हमें थोड़ा सा केयरफुली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आर साइन थीटा माइनस एन पाई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 अपॉन एफ डैश अल्फा है, तो हमें इसका रेसिप्रोकल हमको मिलेगा यहाँ पर, इसका रेसिप्रोकल, राइट। तो ये मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा भाई 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, सॉरी 1 अपॉन एफ डैश अल्फा ही निकाला है ना, तो ये तो एज इट इज आएगा यूँ, राइट। 2 कॉस 2 एन पाई अपॉन कॉस एन पाई, भाई रेसिप्रोकल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हम एफ डैश अल्फा का वैल्यू पुट करते तो रेसिप्रोकल होता, लेकिन हमने निकाला ही 1 अपॉन एफ डैश अल्फा है, एफ डैश अल्फा तो सीधा सीधा पुट कर देंगे, राइट। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से हम सॉल्व करेंगे, बस 2 लाइन का और क्वेश्चन हमारा रह गया। देखिए इसको मैं खोल दूंगा यहाँ पर फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी वाला मैं फॉर्मूला में यहाँ पर खोल दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर हमको मिल जाएगा आर साइन ए इंटू कॉस बी, राइट। अब माइनस है तो माइनस आता है इसमें, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी साइन एन पाई इज इक्वल टू हो जाएगा, हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू 2 कॉस 2 एन पाई अपॉन कॉस एन पाई। बस 1 मिनट, 2 लाइन का और है, बस यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण बिंदु को समझना है बस केवल। भाई क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, राइट। देखिए साइन एन पाई आ गया, फिर से साइन एन पाई हमारा 0 होगा, क्योंकि जब हमारा थीटा एन पाई होगा साइन के लिए तो वो हमारा 0 हो जाएगा, राइट। साइन एन पाई हमेशा 0 होता है, मैं भी इसको समझाऊंगा अभी कैसे, राइट।
ये हमारा 0 हो गया। यहाँ तक हमें क्या मिल गया, हमको इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। देखिए बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है, बस 1 मिनट का हमारा रह गया क्वेश्चन। देखिए अब ये हमारा 0 हो गया, ये हमको मिल जाएगा आर साइन थीटा इंटू कॉस एन पाई इज इक्वल टू 2 कॉस 2n पाई अपॉन कॉस एन पाई, राइट। अभी समझ लेना कॉस एन पाई को मैंने 0 क्यों रखा है, क्यों आया है कॉस एन पाई 0 हमारा, वो तो आप समझ गए होंगे, राइट। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमें मिल जाएगा आर साइन, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एन पाई इज इक्वल टू 2 कॉस एन पाई 2n पाई, राइट। अब देखिए ये जो होता है हमारा, ये क्या होता है, इसका और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ये हमारा कितना है 2n पाई 2n पाई है ये हमारा। अब देखिए इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, अब मुझे केवल समझाना है आपको। इसमें देखिए समझना क्या, आंसर आपका सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, बस समझना क्या। देखिए अब जो हमें महत्वपूर्ण बिंदु को फोकस करना है, क्योंकि इस टाइप के रिजल्ट्स हमारे बार बार हमें आएंगे और बार बार हमको इस प्रॉब्लम को फेस करना होगा। तो समझना क्या, देखिए आपको कि जब हमारा थीटा हमारा एन पाई है, तो हमारा जो साइन थीटा होगा मीन्स साइन एन पाई होगा, वो हमारा 0 होगा। देखिए क्यों, हम 2 ग्राफ हम समझ लेते हैं, साइन का और कॉस का। देखिए क्यों हमको समझना है भाई, एन पाई का मीनिंग क्या, देखिए साइन का ग्राफ मैं पहले बनाने वाला हूँ। साइन का ग्राफ हमारा इस प्रकार से चलता है, ओरिजिन से हमारा पास होता है, इस प्रकार से हमारा ये चलता रहता है, राइट। और इधर साइड में हम बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से हमारा ये कट करता जाएगा, राइट। अब समझना क्या, देखिए यहाँ पर थीटा कितना होगा 0, यहाँ कितना होगा थीटा हमारा पाई, यहाँ कितना होगा थीटा 2 पाई, यहाँ कितना होगा 3 पाई, यहाँ कितना होगा माइनस पाई, यहाँ कितना होगा -2 पाई। अब देखिए एन का वैल्यू अगर आप 1 लेंगे तो कितना मिलेगा 1 पाई मीन्स 0 होगा, और एन का वैल्यू 0 लेते हैं तो साइन 0 0, मतलब यहाँ पर जो हमारा साइन का जो वैल्यू होता है यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर है तो 0 होगा इस लाइन पर, और यदि यहाँ पर हमको मिलता है तो -1 होगा साइन का वैल्यू। 0 के लिए यहाँ जाएंगे, पाई के लिए यहाँ जाएंगे तो 0 2 पाई, भाई ये जो हमारा एक राउंड होता है पाई का होता है, पाई 0 2 पाई 0 3 पाई 0 4 पाई 0 5 पाई 0 साइन माइनस पाई 0 साइन -2 पाई 0, मतलब साइन का कितना भी पाई मल्टीपल हो, पाई इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, पाई एन पाई, साइन एन पाई जो होगा हमारा वो 0 होगा यदि एन हमारा क्या इंटीजर है। यहाँ पर पाई का कितना भी मल्टीपल है लेकिन वो इंटीजर वाला मल्टीपल होना चाहिए हमारा, इंटीजर वाला, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमको समझना क्या, कॉस का हम ग्राफ यहाँ पर हम सीखेंगे, साथ साथ कॉस का भी हम ग्राफ यहाँ पर सीखेंगे। देखिए कॉस में क्या होता है हमारा, कॉस का जो ग्राफ है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यूं करके स्टार्ट होता है, इसमें थोड़ा सा और समझना है। देखिए यहाँ पर हमारा होता है थीटा, यहाँ पर थीटा हमारा 0 होता है, मतलब जब 0 है तब 1 है, यहाँ पर 1 होता है, और यहाँ पर हमारा कितना होता है -1, राइट। अब समझना क्या, देखिए 1 पाई तो हमें यहाँ मिलेगा, 1 पाई तो हो गया नेगेटिव, मतलब 1 2 हमारा पॉजिटिव, 3 पाई कॉस 3 पाई हमारा -1, कॉस 4 पाई हमारा +1। इसका मीनिंग क्या है, जब हमारा कॉस में, इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉस पाई 3 पाई कॉस 5 पाई, जितनी भी हमारे ऑड पाई होंगे वो सब का वैल्यू -1 होगा, और जितनी भी हमारी कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई कॉस 6 पाई होंगे तो इसका वैल्यू हमारा +1 होगा। इसका मीनिंग क्या, जब इवन होगा मीन्स कॉस 2n पाई हमारा इवन है तो ये हमारा 1 होगा, क्या होगा 1, और जब हमारा ऑड है तो हमारा होगा -1। लेकिन अब देखिए ये हमारा -1 होगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा थीटा आर साइन थीटा हो गया हमारा, राइट। ये हमारा -1 आता क्योंकि ये n पाई है, सॉरी n पाई है ना, तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई के लिए तो नेगेटिव, फिर n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई, फिर पॉजिटिव, तो ये हमको प्लस का भी 1 मिल सकता था और माइनस का भी 1, लेकिन स्क्वायर होने के कारण ये हमेशा हमको +1 ही मिलेगा, और ये हमको +1 मिलेगा ही, क्योंकि जितने भी कॉस के इवन नंबर जो आएगा हमें यहाँ पर cos 2n पाई जो हमें मिलेगा, cos 2 पाई cos 4 पाई cos 6 पाई cos 8 पाई cos 10 पाई cos 12 पाई cos 14 पाई, सब हमारे 1 होंगे। आप इस ग्राफ से समझिए, देखिए 1 पाई 2 पाई हमारा +1, फिर 3 पाई नीचे, 4 पाई हमारा ऊपर,
तो जब भी हमारा पाई जो है इवन होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो ये हमारा प्लस का 1 होगा। इसका मीनिंग क्या है, ये तो हमारा 1 हो गया, ये मिल गया 2। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर समझना ये है कि cos n पाई का वैल्यू हमारा ±1 हो सकता है, क्योंकि जब n का वैल्यू 1 3 5 होगा तो -1 होगा, और n का वैल्यू इवन है तो प्लस का 1 होगा। लेकिन cos 2n पाई का वैल्यू हमेशा 1 होगा, क्योंकि ये हमेशा इवन नंबर बनेगा। भाई n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, राइट। और साइन n पाई का जो वैल्यू होगा हमारा, वो हमारा होगा 0। साइन n पाई का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा कितना, 0, राइट। ये हमें 3 हमारे महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनको हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट। अभी नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट आता है कि जहां पर साइन 0 होगा, जहां पर साइन 0 होगा वहां पर कॉस या तो प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1। देखिए यही तो हम समझा रहे थे कि जब हमारा साइन पाई अल्फा हमारा n पाई है, तो साइन अल्फा कितना आ रहा है, आंसर तो हमारा ये आ गया। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ऐसा मिलता है तो साइन अल्फा बराबर हो जाएगा साइन n पाई, और साइन n पाई हम जानते हैं हमारा कितना होता है 0। तो हमारा जो cos n पाई है वो प्लस का 1 होगा या फिर माइनस का 1, वो अभी हम यहाँ से सीखे थे। और जब हमारा साइन 1 होगा तब cos का वैल्यू 0 होगा, साइन 1 होगा, राइट। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं भाई, साइन π/2 हमारा 1 है और cos π/2 कितना होगा हमारा 0। ये थोड़ा सा हमें इसका रफली आइडिया हमें ले लेना होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, फिर से हमारा पोलर कर्व्स पर हमारा बेस्ड है। पोलर कर्व का हमको एलिमेंट्स फाइंड करना है, लेकिन देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमको कितना टाइम लगा था। अब इस क्वेश्चन को देखिए मात्र ही मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन हमारा 3 से 4 मिनट के अंदर ये हमारा हो जाना चाहिए, राइट। अब जरा आपको स्पीड से थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह है सेम, पहले हमको बनाना है 1/r = f ऑफ थीटा की फॉर्म में हमको कर बनाना है। तो ये हम यहाँ से निकालेंगे आप, तो यहाँ से हमारा r हमको निकल जाएगा। कर्व है हमारा, समझ लीजिए जरा ध्यान से समझना, r sin m थीटा इज इक्वल टू a, देयरफॉर r इज इक्वल टू a अपॉन sin m थीटा, राइट। अपने हाथ से जरूर निकालना है क्वेश्चन को, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन sin m थीटा। यहाँ तो आप कंपेयरिंग कर लीजिए, यहाँ पे इसी पर नाम दे दीजिए, ये है हमारा क्या, f ऑफ थीटा। यही है हमारा f ऑफ थीटा, राइट। ये क्या हमारा f ऑफ थीटा, और f ऑफ थीटा कितना है हमारा, f ऑफ थीटा है हमारा a अपॉन साइन m थीटा, राइट। a अपॉन साइन m थीटा, r अपॉन साइन m थीटा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ पर, रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन m थीटा अपॉन a हमको मिलेगा, इसको नाम दे देंगे हम f ऑफ थीटा, राइट। तो ये हमारा f ऑफ थीटा हो गया, मीन्स f ऑफ थीटा हमारा है साइन m थीटा अपॉन a, राइट। 1/r इक्वल टू साइन थीटा, राइट। तो ये जो हमारा आता है 1/r के जो इक्वल होता है, यही हमारा f ऑफ थीटा होता है। पहले हम पुट करते हैं, पुट f ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन m थीटा अपॉन a इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन m थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 है तो इसका मीनिंग क्या, साइन m थीटा, सॉरी m थीटा इक्वल टू n पाई हमको मिल जाएगा। n पाई के पाई लैम्डा पाई कुछ भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये जो आपका n होगा वो इंटीजर होगा। n बिलोंग्स टू z लिख देते हैं इंटीजर को, i से भी हम लिख देते हैं इंटीजर को, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं थियोरेटिकली वेयर n इज एनी इंटीजर, राइट। कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं, राइट। तो हमने m थीटा, अच्छा हमें यहाँ से m का हम थीटा का हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो थीटा हमारा हो जाएगा n पाई अपॉन m, और यही होता है हमारा अल्फा, राइट। हमने अल्फा फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया हमने, अल्फा का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, राइट। तो अल्फा कितना आ गया हमारा, n पाई अपॉन m, राइट, दिख रहा है n पाई अपॉन m हमने फाइंड कर लिया, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या, नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, f डैश थीटा हमको निकालना है, f डैश। तो f डैश थीटा कितना है हमारा, f ऑफ थीटा हमारा है साइन m थीटा अपॉन e। अभी डेरिवेटिव नहीं, अब मैं करने वाला हूँ डेरिवेटिव। f डैश थीटा हमारा हो जाएगा साइन m थीटा का हो जाएगा cos m थीटा इंटू m अपॉन e, राइट। तो f डैश थीटा हमारा हो जाएगा m cos m थीटा अपॉन e। अब हमें निकालना होगा f डैश अल्फा, तो f डैश अल्फा हमारा हो जाएगा m इंटू m थीटा का वैल्यू कितना है, m थीटा, भाई थीटा का वैल्यू रखना है n पाई अपॉन m। तो
मैं सीधा एम थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो बात तो वही रहेगा ना भाई। मान लीजिए आप एम कॉस एम थीटा का वैल्यू पुट करेंगे आप एन पाई अपॉन एम, तो बात तो वही आएगा। यहाँ पर हमारा एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पर। तो एफ डैश अल्फा हमको मिल गया एम कॉस एन पाई अपॉन ए, राइट। लेकिन हमको 1 अपॉन एफ डैश अल्फा चाहिए, तो मैंने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया ए अपॉन एम कॉस एन पाई, राइट। ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। और एन क्या है, वेयर एन इज एनी इंटीजर और एन बिलोंग्स टू जेड, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ पुट करेंगे, अब हम पुट करेंगे आर साइन, थर्ड हमारा स्टेप होता है आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, राइट। आर साइन थीटा हमारा कितना है, थीटा तो थीटा रहेगा, अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है एन पाई अपॉन एम, एन पाई अपॉन एम। और इसका वैल्यू कितना है हमारा 1 अपॉन एफ डैश अल्फा है हमारा ए अपॉन एम कॉस एन पाई। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको हम इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सीधा हम यह आंसर यहीं पर हम छोड़ देंगे, राइट। यहीं पर हम इसका आंसर छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे वेयर n इज एनी इंटीजर और n बिलोंग्स टू, या तो आप इतना बड़ा एक लाइन लिख दीजिए, सेंटेंस लिख दीजिए, और इन शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए n बिलोंग्स टू z। देखिए 3 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, वैसे 3 से 4 मिनट के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द एजम्पटूड्स ऑफ द कर्व आर थीटा इक्वल्स टू ए। इस क्वेश्चन को भी हम आई थीटा इक्वल्स टू ए, इसको भी हम 3 से 4 मिनट के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, राइट। देखते हैं किस प्रकार हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकालते हैं। कर्व हमको गिवन है, कर्व है हमारा आर थीटा इज इक्वल टू ए, देयरफॉर आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन थीटा, देयरफॉर 1 अपॉन आर हमको मिल जाएगा थीटा अपॉन ए। और इसी को हम क्या नाम देंगे, इसी यही होता है हमारा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा से हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। ये हमारा 1, ये हमारा 2, तो हमें एफ ऑफ थीटा हमें मिल गया थीटा बाई ए, राइट। अब हम क्या करते हैं, पुट थीटा बराबर एफ ऑफ थीटा बराबर 0। जब हम थीटा अपॉन ए को 0 पुट करेंगे तो हमें थीटा कितना मिल जाएगा, 0, राइट। थीटा कितना मिल गया, 0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, थीटा का वैल्यू 0 मिल गया। नेक्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे, इसको हम नाम दे देंगे 3 और हम फाइंड करेंगे एफ डैश थीटा। एफ ऑफ थीटा कितना है हमारा, थीटा अपॉन ए, देयरफॉर एफ डैश थीटा हमको मिल जाएगा 1 अपॉन ए। और इसका मीनिंग क्या, अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ अल्फा। अल्फा कहाँ फाइंड करेंगे, अल्फा कितना हमारा, यही तो हमारा अल्फा होता है, इसी को तो हम अल्फा बोलते हैं। जो हमें थीटा का वैल्यू निकलेगा वही हमारा अल्फा है। ये कितना है हमारा, 0 डिग्री है ना, तो हमें कितना मिलेगा, रेडियन में गिवन होता है थीटा, राइट। देखिए तो हमें एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन ए, क्योंकि हम यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अल्फा यहाँ पर ये तो हमारा अल्फा से फ्री है, तो सीधा 1 अपॉन ए आएगा। और सीधा सीधा हम निकाल देंगे एजम्पटूड्स, देयरफॉर एजम्पटूड्स इज गिवन बाई आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना होता है हमारा 1 अपॉन एफ डैश अल्फा, और ये कितना हमारा आर साइन थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। लेकिन ये हमारा एफ डैश अल्फा, अगर आप 1 अपॉन एफ डैश अल्फा निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। 1 अपॉन एफ डैश अल्फा हो जाएगा हमारा ए, राइट। तो इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, इसका वैल्यू हमको ए मिल गया, तो हमें कितना मिल गया, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का एजम्पटूड्स हम निकालेंगे, राइट। आर साइन थीटा इक्वल टू ए। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2 से 2.5 मिनट में हो चुका है, राइट। कुछ क्वेश्चन हमारे इजी भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े हमारे लॉन्ग भी आएंगे, तो इसका हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एजम्पटूड्स ऑफ द कर्व आर कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, राइट। फिर से हम स्पीड के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, कर्व है हमारा आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, हमें आर का हमें वैल्यू मिल जाएगा ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो हमें 1 अपॉन आर हमको मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, राइट। इसका कंपेयरिंग हम कर लेंगे किसके साथ, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ थीटा के साथ। तो हमें एफ ऑफ थीटा हमको मिल जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, राइट। अब हमारा क्या नेक्स्ट हमारा कार्य क्या होगा, पुट एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे। और हम जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए समझना क्या, देखिए हमारा यहाँ पर हमको कि यहाँ से हमको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा 0। इसका मीनिंग क्या है,
कि थीटा का जो जनरल वैल्यू आएगा वो होता है 2n+1 इंटू π/2। 2n+1 इंटू π/2 हमारा इसका जनरल वैल्यू होता है। आपको याद रखना, वो क्लास 11 में जाकर बुक में देख सकते हैं आप। तो यही हमारा इसका जनरल वैल्यू होता है जब हमारा cos थीटा हमारा क्या होता है 0, राइट। 2n+1 इंटू π/2 हमारा इसका जनरल वैल्यू होता है और यही हमारा क्या है अल्फा। अब देखिए समझना क्या है, यही हमारा थीटा है, यही हमारा अल्फा है, यही है क्या हमारा अल्फा। और n क्या हमारा, n इज एनी इंटीजर। n हमेशा हमारा क्या होता है n बिलोंग्स टू z, मीन्स n हमारा एक इंटीजर है, राइट। n हमारा क्या होता है, एक इंटीजर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक पॉइंट को हमें समझ लेना है कि जब इस पॉइंट पर 2n+1 π/2 पर cos हमारा 0 है तो साइन क्या होगा, साइन हमारा या तो +1 होगा या फिर -1। मैं आपको इसको समझा दूं, देखिए हमारा अल्फा कितना आया है, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए π/2 और n क्या है आपका इंटीजर, राइट। तो अल्फा का वैल्यूज हमारी क्या क्या हो सकती है, अल्फा की वैल्यूज हमारी बहुत सारी होंगी। देखिए जैसे आप 1 पुट करते हैं तो ये हमको कितना मिलेगा, तो 2+1। अच्छा पहले 0 पुट कर लेते हैं, 0 पुट करेंगे तो π/2, राइट। अगर हम मान लीजिए पुट करते हैं 1 तो 3 π/2, फिर हमको मिलेगा 5 π/2, फिर हमको मिलेगा 7 π/2, राइट। ये हमको मिलते जाएंगे अल्फा की वैल्यू, राइट। भाई 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, फिर इधर जाएंगे तो फिर 0 -1 -2 -3। तो हमें जो पाई का है π/2 और साथ में ऑड नंबर आएगा। देखिए कैसे π/2 साथ में कितना है 1, π/2 साथ में कितना है 3, π/2 साथ में कितना है 5, राइट। अब इन सभी के लिए देखिए कॉस कितना होगा, मैं कॉस का ग्राफ फिर से बता रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार से हम ग्राफ से वैल्यू निकालते हैं। जब हमारे जो एंगल है वो π/2 या फिर पाई का मल्टीपल है तो हम कॉस और साइन की वैल्यू ग्राफ से हम इजीली निकाल पाते हैं, π/2 और पाई का मल्टीपल है तो, राइट। देखिए कॉस ग्राफ हमारा इस प्रकार हमारा जाता है, छोटा छोटा बनाएंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा कॉस कितना होता है, थीटा कितना होता है 0, यहाँ होता है π/2, यहाँ जाएंगे तो 3 π/2, क्योंकि एक हमारा ये हमारा है 1/4, 1/4 भाग है सर्कल का, तो इसका मीनिंग क्या π/2। यहाँ पर हमारा पाई होता है, यहाँ पर होता है हमारा 3 π/2 और यहाँ पर हमारा होता है 2 पाई, यहाँ पर हमारा होता है कितना 2 पाई, फिर पाई तो 5 π/2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7 π/2, सॉरी यहाँ पर 3 पाई आएगा, 3 पाई, यहाँ पर आएगा हमारा 5 π/2, राइट। अब देखिए समझना क्या है, π/2 पर 0, 3 π/2 पर 0, 5 π/2 हमारे यहाँ आएगा और यहाँ आएगा 7 π/2, राइट। ये सब हमारे 0 होंगे। इस लाइन पर जहाँ जहाँ ये कट करेगा वहाँ पर इसका वैल्यू कॉस का 0 होगा, क्योंकि ये जो हमारा ग्राफ है वो कॉस थीटा का ग्राफ है, राइट। अगर मान लीजिए साइन थीटा का ड्रॉ करते हैं तो साइन थीटा का ग्राफ हमारा क्या आएगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम फाइंड करेंगे जिन पॉइंट्स पे हमारा जो कॉस 0 है, राइट। तो साइन का ग्राफ हमारा इस प्रकार हमारा ग्राफ चलता है साइन का, राइट। देखिए यहाँ होता है π/2, यहाँ आता है 3 π/2 और यहाँ आता है हमारा पाई, यहाँ आता है 2 पाई, यहाँ होता है 5 π/2, यहाँ होता है हमारा 3 पाई और यहाँ पर कितना आता है 7 π/2। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए समझना ये है कि साइन कॉस π/2 0 और साइन π/2 1। अब देखिए कॉस 3 π/2 0 और कॉस 3 साइन 3 π/2 -1, क्योंकि यहाँ पर तो 1 यहाँ पर -1। तो जब जब कॉस 0 है तब साइन या तो प्लस का बने या फिर माइनस का बने। और इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए 1 पाई 5 पाई और यहाँ पर आएगा 9 पाई हमारे प्लस के बनोगे, लेकिन 3 पाई 7 पाई और जो है हमारा 7 का 9 और 11 पाई हमारा माइनस का बन होगा। ये हमको थोड़ा सा हमें यहाँ से आइडिया लगा लेना है, राइट। इसका हम देखो क्यों हमने इन सब चीज़ों को समझना है, क्योंकि ये अभी आपका आने वाला है। फिर से मैंने समझा दिया, राइट। अभी आपको कंटेस्ट हमारा हो जाना चाहिए, राइट, एकदम लर्न हो जाना चाहिए। देखिए अल्फा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एफ डैश अल्फा में एफ डैश थीटा में निकालने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं एफ डैश थीटा निकालूंगा, राइट। देखिए एफ डैश थीटा मैं यहाँ से निकालूंगा, देखिए यहाँ से, राइट। ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा एफ ऑफ थीटा है हमारा। इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो 1/, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/a। इसका डेरिवेटिव हमारा आता है कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। माइनस में हमको मिल गया एफ डैश थीटा कितना आएगा, एफ डैश थीटा हमारा हो जाएगा माइनस का 1/a साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब हम निकालेंगे एफ डैश अल्फा का वैल्यू, तो एफ डैश अल्फा हमको मिल जाएगा -1/a साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए यही मैं बोलने वाला था
कि हमारा यहाँ पर कॉस अल्फा कितना है, जब कॉस अल्फा हमारा 0 है, भाई ये थीटा और अल्फा वो सेम ही तो बात है। यहाँ ये स्पेशल केस के लिए जब अल्फा का वैल्यू ये होगा तब कॉस अल्फा कितना होगा 0, और कॉस अल्फा 0 तो साइन अल्फा हमारा या तो होगा -1 या फिर होगा +1, लेकिन स्क्वायर है तो ये में से प्लस करेगा, ये हमको समझना होगा, राइट। अभी मैं और समझा दूंगा आपको। देखिए अब मुझे इसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, अब हम जाएंगे कहाँ पर, देखिए इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा समझा दूँ कि cos 2n+1 π/2 का वैल्यू जो है अगर आपका 0 है, इस पॉइंट को लर्न कर लीजिए, तो आपका sin 2n+1 π/2 का वैल्यू जो होगा वो आपका +1 होगा या फिर -1 होगा, राइट। एक तो हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, मैं सेकंड पॉइंट को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेकंड पॉइंट क्या है, इसको मैं रब कर दूंगा फिर। अगर आपका sin nπ 0 है, अगर nπ को हम अल्फा मान लेते हैं तो यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए, sin nπ 0 है तो cos nπ जो होगा वो या तो +1 होगा या फिर -1, राइट। +1 होगा या फिर -1, ये हमको याद रखने होंगे 2 पॉइंट्स, राइट। ये आप इनको लर्न कर लीजिए। यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ अभी आपको मैं 2n+1 π/2, राइट। यही तो हमारा अल्फा है, यही तो हमारा अल्फा है, राइट। इसको मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ। अभी हम पुट कर देंगे यहाँ पर, देखिए अभी हम पुट कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, राइट। आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आएगा, हमें यहाँ पर स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल गया, राइट। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसका करना क्या है। यहाँ पर आप रखना चाहते हो रख दीजिए। f' अल्फा हमारा कितना जाएगा, f' अल्फा हमारा हो जाएगा -1/a sin स्क्वायर 2n+1 इंटू π/2, राइट। और ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये या तो +1 होगा या फिर -1। अभी मैंने बताया ये +1 होगा या फिर -1, तो f' अल्फा हमारा हो जाएगा -1/a इंटू +-1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो f' अल्फा हमारा आ गया -1/a, राइट। अब हमने ये फाइंड कर लिया 1/f' अल्फा, सॉरी f' अल्फा हमने फाइंड किया f' अल्फा, तो 1/f' अल्फा निकालना चाह रहे हैं तो हमारा ये हो जाएगा -a, राइट। अब हम जाएंगे r sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/f' अल्फा से, राइट। तो r sin थीटा, अल्फा तो हमारा बहुत बड़ा है, इसको अभी हम पुट करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। sin थीटा sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सॉरी sin a इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, ये हमारा कितना है -a, राइट। अब देखिए समझना क्या है, तो हमारा कॉस अल्फा तो हमारा 0 होगा। कॉस अल्फा क्यों 0 होगा, क्योंकि अल्फा कितना हमारा 2n+1 π/2, इस पर हमारा जो कॉस होता है वो 0 होता है, राइट। तो r sin थीटा, देखिए ये क्या होगा हमारा, ये हमारा 0 हो जाएगा, कॉस अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 0, राइट। r sin थीटा इंटू कॉस ऑफ 2n+1 इंटू π/2 और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन 2n+1 इंटू π/2 इज इक्वल टू -1, राइट। ये तो हमारा 0 हो गया, ये कितना हो गया हमारा 0, तो हमें मिल जाएगा r 0 माइनस ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू इसका वैल्यू हमें मिलेगा +-1, राइट, इज इक्वल टू -a, राइट। देखिए यहां से हमें माइनस साइन मिलेगा, यहां पर हमारा प्लस है, तो इसको हम लिखेंगे -r इंटू कॉस थीटा इंटू +-1 और आ रहा है हमारे यहाँ पर, राइट, इज इक्वल टू -a। इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, ये +- हमारा इधर चला जाएगा, ये हमारा जो +- है वो इसको हम इधर लिख लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मीनिंग क्या, हमें आंसर मिल जाएगा r cos थीटा इज इक्वल टू +-a, यही हमारा होगा फाइनल आंसर, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक पॉइंट और यहाँ पर बताना चाहूँगा। देखिए अब आपको देखिए समझना क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब हमारा ये हमारा 0 है तो ये हमारा +-1 है। इन दो बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है कि जब हमारा cos 2n+1 इंटू π/2 हमारा 0 है तो sin 2n+1 इंटू π/2 हमारा होगा +-1, राइट। एक तो ये बिंदु हमारा रहा। एक हमारा जब sin nπ हमारा 0 है तो हमारा जो cos nπ का जो वैल्यू होगा वो हमारा +-1 होगा। ये दो बातों पर हमें ध्यान देना है। और जब भी हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए इसका स्क्वायर हो जाता है cos स्क्वायर nπ इज इक्वल टू +-1 का स्क्वायर, तो ये हमारा इसका वैल्यू जो होगा फिर वो +1 हो जाएगा,
राइट, क्या हो जाएगा +1, ये हमको समझना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम 2-4 क्वेश्चन और कराएंगे इस पर बेस्ड, और हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। राइट, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।